Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, A Mohammed Story Circle. This is the part 2 of the chapter A Wolf's Cub from Real English Class 4. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने देखा था कि फादर वुल्फ शेर खान से कहता है कि देखो शेर खान, हम भेड़िए लोग आज़ाद लोग होते हैं, स्वतंत्र लोग होते हैं, और हम लोग तुम्हारे जैसे किसी भी मवेशी को मार कर खाने वाले, तुम्हारे जैसे धारीदार जानवर से इजाज़त नहीं लेते, ऑर्डर नहीं लेते। और ये जो इंसानी बच्चा है अब ये हमारा है, तो एक काम करो, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। शेर खान कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Am I to stand nosing into your dog's den for my fair dues? कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस कुत्ते के मांद में कोई बकाया मांगने के लिए आया हूँ? इट इज़ आई शेर खान हु स्पीक, ये मैं शेर खान हूँ जो तुमसे बातें कर रहा हूँ, तो ज़रा संभल के बात करो। तो शेर खान कहता है, अपनी ताकत दिखाता है, अपना घमंड दिखाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास कोई बकाया मांगने आया हूँ? मैं शेर खान हूँ और मुझे मेरा शिकार वापस लौटा दो। द टाइगर्स रोअर फिल्ड द केव विद थंडर। तभी इतना कह के शेर खान जोर से गरजता है, जिसके गरजने से पूरा का पूरा केव, पूरा का पूरा गुफा कांपने लगता है। मदर वुल्फ शुक हरसेल्फ क्लियर ऑफ द कब्स एंड स्प्रैंग फॉरवर्ड। तभी मदर वुल्फ क्या करती है, अपने आप को अपने बच्चों से अलग करती है और कूद करके आगे आती है उस शेर खान का सामना करने के लिए। Her eyes like two green moons in the darkness faced the blazing eyes of the शेर खान। और मदर वुल्फ की दोनों आंखें उस अंधेरी गुफा में दो हरे रंग के चांद जैसे नजर आ रहे होते हैं, जो कि शेर खान की धधकती आंखों का सामना कर रहे होते हैं। इट इज़ आई रक्षा हु आंसर्स। अब मदर वुल्फ आकर कहती है कि अच्छा, तो तुम शेर खान हो, तो मैं भी रक्षा हूँ जो तुम्हारा जवाब देने वाली हूँ। द मैन्स कब इज माइन, ये इंसानी बच्चा अब मेरा है। He will not be killed, उसे मारा नहीं जाएगा। He will live to run with the pack and to hunt with the pack, वो जिंदा रहेगा हमारे झुंड के साथ दौड़ने के लिए, वो हमारे झुंड के साथ शिकार करेगा। एंड इन द एंड, और अंत में, लुक यू फ्रॉगी टफ फिश किलर, ही विल हंट यू, और अंत में देखो, मेंढक को खाने वाले, मछलियों का शिकार करने वाले, वो तुम्हारा शिकार करेगा। ये इंसानी बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें मार डालेगा। नाउ गेट अवे लेम बीस्ट, और अब यहाँ से दूर हो जाओ लंगड़े जानवर। मदर वुल्फ शेर खान को लंगड़ा जानवर कहती है। फादर वुल्फ लुक्ड ऑन अमेज्ड, और फादर वुल्फ काफ़ी हैरान हो जाते हैं मदर वुल्फ को इस तरह से देखकर। शेर खान might have faced father wolf, but he could not stand up against mother wolf। कि शेर खान भले ही फादर वुल्फ का सामना कर सकता था, लेकिन वो मदर वुल्फ के सामने टिक नहीं सकता था। He knew that she could easily attack him from inside the narrow cave। शेर खान जानता था कि मदर वुल्फ उस छोटे से, उस पतले से केव से, उस गुफा से शेर खान पे बड़ी ही आसानी से हमला कर सकती थी। So he backed out of the cave mouth growling। तो इस तरह से वो गुर्राते हुए उस गुफे के मुंह से बाहर निकल जाता है। And when he got out he shouted, और जब वो बाहर निकल जाता है तो चिल्लाकर कहता है, each dog barks in his own yard, कि हर एक कुत्ता अपने आंगन में भौंकता है। We will see what your pack will say to raising a man cubs, और हम देखेंगे कि तुम्हारा झुंड अपने साथ एक इंसानी बच्चे को पालने को लेकर क्या कहता है। क्या तुम्हारा झुंड इस बात के लिए राजी होगा कि उन भेड़ियों के झुंड में एक इंसानी बच्चा पले? इसके बारे में हम सब देखेंगे। द कब इज़ माइन, और वो इंसानी बच्चा मेरा है। एंड ही विल कम टू माई टीथ इन द एंड, शेर खान कहता है कि वो इंसानी बच्चा मेरा है, और अंत में ऐसा होगा कि वो इंसानी बच्चा मेरे मुंह में आएगा, मेरे दांतों के नीचे मेरा शिकार बन के आएगा। ओ बुश टेल्ड थीव्स, और शेर खान इन भेड़ियों को झाड़ीदार पूंछों वाला चोर कहता है। फादर वुल्फ सेड टू मदर ग्रेवली, और शेर खान की बातों को सुनकर फादर वुल्फ मदर वुल्फ से बड़ी ही गंभीरता से कहता है, शेर खान स्पीक्स दिस मच ट्रुथ। इस बार शेर खान ने बिल्कुल सही बात कही। द कब मस्ट बी शोन टू द पैक,
कि हमें इस इंसानी बच्चे को पूरे झुंड के सामने लाना होगा, पूरे झुंड को इस इंसानी बच्चे के बारे में बताना होगा। विल यू स्टिल कीप हिम? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब भी इस इंसानी बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हो? मदर वुल्फ कहती है गहरी सांसें लेते हुए, हाँफते हुए, कीप हिम? तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे इस इंसानी बच्चे को अपने पास रखना चाहिए या नहीं? ही केम नेकेड बाय नाइट, कि जब ये रात में आया था तो ये एकदम नंगा था, अलोन, अकेला था, एंड वेरी हंग्री, और काफ़ी भूखा भी था। येट ही वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन फिर भी डरा हुआ नहीं था। लुक, ही हैज़ पुश्ड वन ऑफ माई बेब्स टू वन साइड ऑलरेडी, और देखो उस इंसानी बच्चे ने मेरे बच्चों में से एक को पहले ही अलग कर दिया है और उसने झुंड में अपनी जगह बना ली है। कीप हिम, श्योरली आई विल कीप हिम। और तुम कहते हो कि मैं इसे रखूं या ना रखूं, निश्चित तौर पे मैं इस इंसानी बच्चे को अपने साथ रखूंगी और इसे अपने बच्चों के साथ बड़ा करूंगी। और वो कहती है लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग, और वो उस इंसानी बच्चे को छोटा सा मेंढक कहती है और कहती है अब तुम यहाँ पर आराम से बैठे रहो। ओ यू मोगली, आई विल कॉल यू मोगली द फ्रॉग, और मैं तुम्हें मोगली कहूँगी, जो कि एक फ्रॉग है, एक मेंढक है। द टाइम विल कम व्हेन यू विल द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही हैज़ हंटेड यू, और एक समय आएगा जब तुम शेर खान का शिकार करोगे जैसा कि आज उसने तुम्हारा शिकार किया है। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा इंसानी बच्चा मोगली, जो कि बड़ा हो जाने के बाद पेड़ों पर उछल कूद कर रहा है। मोगली ग्रू अप विद द कब्स, और इस तरह से मोगली उन भेड़ियों के बच्चों के साथ, भेड़ियों के शावकों के साथ बड़ा हुआ। दो दे वर ग्रोन वुल्व्स ऑलमोस्ट बिफोर ही वॉज अ चाइल्ड, हालांकि मोगली अभी बच्चा ही था तब तक कि वो भेड़ियों के जो शावक थे, भेड़ियों के जो बच्चे थे, वो बड़े हो गए थे। क्योंकि इंसान जो होता है वो बच्चा होता है, फिर उसके बाद में किशोर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, लेकिन जो जानवर होते हैं वो बहुत ही जल्द बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। द फादर वुल्फ टॉट हिम द मीनिंग ऑफ थिंग्स इन द जंगल, और जब मोगली भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो फादर वुल्फ मोगली को जंगल की चीज़ों के बारे में सिखा रहा था। एवरी रसल इन द ग्रास, घास में होने वाली हर एक हलचल, हर एक सरसराहट के बारे में मोगली को फादर वुल्फ ने सिखाया। एवरी ब्रीथ ऑफ द वार्म नाइट एयर, गर्मी के दिनों में रात में बहने वाली हर एक हवा के बारे में, हर एक हवा की सांसों के बारे में उन्होंने उसे सिखाया। एवरी नोट ऑफ द आउल्स एबव हिज हेड, उसके सिर के ऊपर से आने वाली उल्लू की हर एक आवाज़ के बारे में उन्होंने सिखाया कि इस आवाज़ का ये मतलब है, इस आवाज़ का ये मतलब है। एंड एवरी स्प्लैश ऑफ एवरी लिटिल फिश जंपिंग इन अ पूल, और जब भी कोई मछली तालाब में, नदी में छपा छप करके कूदती थी, उसके हर एक स्प्लैश के बारे में मोगली को फादर वुल्फ ने सिखाया। When he was not learning, और जब वो सीख नहीं रहा होता था, जब वो कुछ नया जानकारी नहीं जुटा रहा होता, he sat out in the sun and slept, तो वो बाहर धूप में बैठता था और सोता था। एंड ate, और खाना खाता था। एंड went to sleep again, और फिर से सोने चला जाता था। When he felt dirty or hot, जब भी ऐसा लगता था कि वो अब डर्टी हो गया, वो गंदा हो गया है, या उसे अब गर्मी लग रही है, he swam in the forest pool, तो जंगल की नदियों में जाकर, जंगल के तालाब में जाकर क्या करता था, तैरता था और अपने आप को साफ कर लेता था। He would fling himself through the branches boldly like an ape, वो एक लंगूर की तरह पेड़ों की शाखाओं के बीच कूदता फांदता रहता था। He would go down the hillside into the cultivated lands by night and look curiously at the villagers in their huts, रात में कभी कभी वो पहाड़ी के नीचे की तरफ, खेतीहर भूमि की तरफ चला जाता था जहाँ पर इंसान अपनी झोपड़ियों में रहते थे, और उन इंसानों को मोगली बड़ी ही उत्सुकता के साथ, बड़े ही क्यूरियसली देखा करता था। He did not trust men because they laid traps for the beasts, मोगली को इंसान पसंद नहीं थे, मोगली इंसानों पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि इंसान जानवरों के लिए जाल बिछाया करते थे। मोगली लेड अ वंडरफुल लाइफ इन द जंगल, और इस तरह से मोगली ने जंगल में एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही शानदार जीवन व्यतीत करता है। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को कंप्लीट कर लिया, दो अलग अलग पार्ट्स में। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।